Welcome to Infowars Somnier channel. Welcome to एस्ट्रोलॉजी एपिसोड्स ऑफ Infowars Somnier channel. आज हम एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड्स में मिथुन राशि के बारे में 2026 के चेंजेस और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स, मूवमेंट्स और इम्पोर्टेंट चेंजेस के बारे में जानने वाले हैं। मिथुन राशि यानी जेमिनी ज़ोडिएक तो क्या कह रहा है 2026 आपका? तो चलिए हम वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस साल प्लैनेटरी ट्रांजिट क्या होने वाले हैं ये हम जान लेते हैं। ये प्लैनेटरी ट्रांजिट चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर आपके पास आपका बर्थ चार्ट यानी कुंडली चंद्र राशि पर आधारित है तो ये आपको लागू होता है। अगर आपकी चंद्र राशि आपको पता नहीं है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पे जाए जो चंद्र राशि पर आधारित है, आपके बर्थ डिटेल्स वहां पे डालें और चेक करें कि आपका बर्थ चार्ट चंद्र राशि पर आधारित कैसे दिखता है, यानी कुंडली कैसे तैयार होती है। ये जनरल प्रेडिक्शन रहता है। ये आप सबको लागू तो है लेकिन ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। आपके बारे में अगर कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो या क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हो तो किसी भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को आपकी कुंडली दिखाए और आपके प्लैनेट्स ग्रह गोचर क्या कहते हैं, क्या चेंजेस कहते हैं और क्या आंसर देता है आपका बर्थ चार्ट, ये एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से जान ले। ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये सूचना आप सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इन्फोगोट सोमिया चैनल पे दी गई जानकारी तथा एस्ट्रोलॉजी ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये सबको लागू होता है लेकिन ये 100% लागू नहीं होता है। ये प्रेडिक्शन 50 to 90% आपको लागू रहेगा, लेकिन आपको आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाना बहुत जरूरी है और खुद की जानकारी जानना जरूरी है। तो चलिए हम मिथुन राशि 2026 की ग्रह दशा क्या कहती है और क्या बड़े बदलाव आपके लिए लेके आई है देखते हैं। सबसे पहले प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो सूर्य देव जो है ग्रहों के राजा, उनका गोचर 9वें 10वें 11वें भाव में हो रहा है। सूर्य जो हमारे करियर, जॉब, बिजनेस के कारक है, हमारे कर्म के कारक है। ये नई जिम्मेदारियां आपको दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, समाज में मान सम्मान दिलाएंगे। 9वें 10वें और 11वें भाव में वो बारी बारी में आएंगे। वरिष्ठों से कुछ भी पंगा ना ले, अहंकार से बचे, नम्रता पूर्वक अपना व्यवहार रखें। सूर्य देव प्रकाश देते हैं। अगर आप नम्रता रखेंगे तो सूर्य देव आपके नम्रता की वजह से आपकी इज्जत और बढ़ाएंगे। उसके बाद शनि देव जो है उनकी प्लैनेटरी ट्रांजिट या गोचर 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में होने वाला है ये वर्ष। शनि देव न्याय देवता है, कर्म फलदाता है। वो टेस्टिंग फेज लेके आते हैं यानी धैर्य की परीक्षा लेते हैं और हमारी मेहनत भी देखते हैं। तो आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से शनिदेव आपको फल जो है वो देना शुरू करेंगे। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे इस साल। आपकी लंबी यात्रा या विदेश यात्रा हो सकती है शनिदेव की वजह से। शिक्षा या आध्यात्मिक प्रगति भी हो सकती है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि मानसिक दबाव में ना आना है, किसी भी चीज का प्रेशर या हानिकारक ओवर थिंकिंग नहीं करना है। थोड़ा विलंब हो सकता है लेकिन एंड में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा जो गोचर हो रहा है वो चंद्र का हो रहा है पहले और चौथे भाव में, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव यानी इमोशनल स्ट्रेस दे सकता है, अप एंड डाउन दे सकता है, परिवार या घर की जिम्मेदारियां बढ़ाएगा, आत्म जागरूकता बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग चंद्र के गोचर से हो सकता है। और एक गोचर होने वाला महत्वपूर्ण वो बुध का है, जो दूसरे और छठे भाव में होने वाला है। मिथुन राशि का ग्रह स्वामी है जो बुध चेंजेस लाएंगे। तो बुध आपका अर्थ कारण चेंज करेंगे, हर एक कार्य में सफलता देंगे, वाणी शुद्ध करेंगे। इंटरव्यू में आपके वाणी से या कम्युनिकेशन से इंटरव्यूअर प्रभावित हो जाएगा। जॉब इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। कानूनी मामले में राहत दिलाएंगे बुध। लेखन, शिक्षा, आईटी, कंसल्टिंग क्षेत्रों में ये प्रगति देने वाला गोचर होगा। बुध देव आप मिथुन राशि के स्वामी रहते हैं, तो बुध जितने भी क्षेत्र एक्वायर करता है वो क्लियर करके इस साल चला जाएगा। इस साल सावधानी ये रखनी है, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन पे जोर नहीं देना है। लीगल चीजें भी बुध के अंतर्गत आती है तो वो ध्यान से रखनी है।
बुध के साथ ही शुक्र का भी गोचर 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो रहता है कुंडली का, वो प्रेम और संतान का भाव है। जो इस साल शुक्र देव मजबूती से रिश्ते बनाएंगे, प्रेम संबंध बढ़ाएंगे, क्रिएटिव कार्यों में सफलता देंगे, पारिवारिक स्नेह बढ़ाएंगे। सिर्फ आपको फास्टली डिसीजन या क्विक डिसीजन से बचना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। मंगल का गोचर जो है वो 11वें भाव में यानी लाभ के भाव में हो रहा है। तो प्रतिस्पर्धाएं में जीत लाएंगे, प्रयासों से फल दिलाएंगे, आय में वृद्धि बढ़ाएंगे, मंगल पराक्रम दिलाएंगे, थोड़ा गुस्सा ज्यादा दिलाएंगे, लेकिन चिड़चिड़ या गुस्से से आप काम ना बिगाड़े, आप सावधानी बरतें। गुरु का गोचर जो है वो 12वें तथा पहले भाव में भी हो रहा है। गुरुदेव जो सुखों के कारक है, वो आपको जीवन की दृष्टि बदलने का साथ देंगे। बुध के साथ और मंगल के साथ आपको पराक्रम दिलाएंगे। बुध देव आपको उन्नति देंगे, आपके उन्नति की तरफ के डिसीजंस क्लियर में बनाएंगे, क्लैरिटी देंगे किसी भी डिसीजन में। तथा बुध देव आपको खर्चे, गुरु या बुध मिलके खर्चे बढ़ाएंगे। विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, रिसर्च क्षेत्र, किसी भी डीप एक्नॉलेजमेंट में लाभ गुरुदेव कर सकते हैं। बहुत सारे दिन से आप रिसर्च कर रहे हो या किसी भी चीज के पीछे पड़े हो, तो गुरुदेव उसका मार्ग क्लियर करेंगे और वो काम पूरा करवाएंगे। खर्चे बढ़ा सकते हैं गुरुदेव, नींद पर असर भी गुरुदेव कर सकते, वेट भी बढ़ा सकते हैं गुरुदेव। अब चलिए हम जानते हैं कि इस साल हमारा स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको समाधानता पूर्वक ये साल दिखेगा। बड़ी बीमारी के संकेत नहीं है। नींद कम हो जाएगी, लेकिन ओवर थिंकिंग बढ़ेगा, थोड़ा हेडेक बढ़ सकता है, माइग्रेन की परेशानी आ सकती है। जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है उनको हड्डियों का दर्द महसूस हो सकता है। तो मेडिटेशन, वॉकिंग, प्राणायाम, योगा रखें। रिश्तों में आपके इस साल जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता पिता की देखभाल आपको करनी पड़ेगी। घर संपत्ति संबंधित आपको निर्णय घर परिवार से मिलजुल के लेने पड़ेंगे। प्रेम, विवाह संबंध और रिश्तों में स्थिरता आएगी। विवाह योग मजबूत होंगे। जीवन साथी का सहयोग बढ़ेगा। जो इनका विवाह होने की इच्छा रखते हैं उनको अच्छे प्रस्ताव आएंगे, वो बात आगे बढ़ेगी। ईगो से बचे, गलतफहमी ना बढ़ाए। आर्थिक स्थिति या धन लाभ ये साल आपके लिए क्या कह रहा है 2026? तो रुका हुआ धन मिल सकता है, सेविंग्स बढ़ेगी, नए स्रोत आय के बढ़ेंगे, निवेश में लाभ होगा। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे तो कंट्रोल में रखें। जुलाई के बाद आर्थिक समय जो है वो अच्छा होने जाने वाला है। तो सबसे बड़ा अच्छा बदलाव जो आ रहा है सकारात्मक, वो करियर, बिजनेस या नौकरी या न्यू जॉब के लिए आ रहा है, जो आपको प्रमोशन या पदोन्नति देगा, ग्रोथ देगा, नई जिम्मेदारी, लीडरशिप दिलाएगा। नई नौकरी जो चाहते हैं, जॉब की तलाश में, उनको नया जॉब अप्रैल के बाद मिल सकता है। शहर विभाग परिवर्तन योग आ सकता है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो आप किसी न्यू जगह पे रिलोकेट हो सकते हैं। सबसे ये शुभ समय उनके लिए रहने वाला है जो मीडिया, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, आईटी, डिजिटल या राइटर है, शिक्षा या मैनेजमेंट में है। मार्च से अगस्त तक ये समय सबसे अच्छा होने वाला है। सावधानी क्या बरतनी है? तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, सीनियर से उलझना नहीं है, जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़नी है, लीगल मैटर्स चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट चेक करके ही उनके ऊपर साइन करनी है। तो इस साल ओवरऑल आपको लाभदायी देने वाला या मंगल में रहने वाला साल रहने वाला है, लेकिन आपको मंगल की ऊर्जा से बचना है, चिड़चिड़ेपन से बचना है। बुध के वजह से डिसीजन जो है वो आपको ठीक से सोच समझ के लेने हैं। बुध देव आपको नौकरी, धन, बिजनेस में वृद्धि कराएंगे। इसके साथ आपको बुध की उपासना करनी चाहिए। ओम बूम बुधाय नमः, इसका मंत्र जाप आपको बुधवार के दिन 108 बार करना है। मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः। गणेश जी की पूजा करें, उन्हें लाल वस्त्र या लाल फूल अर्पण करें। गाय को आप चारा खिलाए। शनिदेव कर्म फलदायी है, तो शनिदेव जाके वहां पे तिल का तेल जलाए और ओम शम शनेश्वराय नमः का मंत्र जाप करे। शुक्र जो है रिश्तों में असर डालता है, तो मीठा भोजन या अन्नदान करे, या आपको इत्र पुष्प अर्पण करना है शुक्रदेव को, शुक्रदेव के मंदिर जाके। मंगल ऊर्जावान है, तो
मंगलवार के दिन आपको मसूर दान करना है, किसी भी मंदिर जाके या मारुति के मंदिर जाके, और ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वाहा भौमाय नमः इसका मंत्र जाप मंगलवार के दिन 21 बार करना है। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वाहा भौमाय नमः। तो ओवरऑल मिथुन राशि 2026 आपके लिए बैलेंसिंग ईयर और उन्नति की तरफ लेने वाला ईयर आने वाला है, और बुध मंगल और गुरु मिलके आपको हर एक कार्य में सफलता देंगे। तो मिथुन राशि ये साल आपका साल होने वाला है, बस आपको दिए गए सावधानियों से ठीक से सोच समझ के चलना है, जो उपाय बताए वो करते नहीं। तो ये साल आपको आरोग्यदायी जाए, अच्छा जाए, शुभ जाए, यही कामना मैं करती हूँ और 2026 की शुभकामनाएं आपको देती हूँ और ये कंटेंट एड करती हूँ। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोबॉट्स ऑन चैनल। हैप्पी न्यू ईयर 2026। बाय फॉर नाउ।